नहीं सर, ऑलमोस्ट इजी लग रहा है। ओके, तुरंत हो भी जाते हैं क्वेश्चन, ज्यादा टाइम नहीं लगता। हाँ ऐसा ही होना चाहिए। पी ब्लॉक की शीट बहुत जल्दी जल्दी खत्म होनी चाहिए, मतलब क्योंकि इसमें कोई न्यूमेरिकल तो मिलेगा नहीं, बट आपको आइडिया लगना चाहिए कि पी ब्लॉक के क्वेश्चन आते कैसे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और कुछ नहीं, कम से कम प्रीवियस ईयर के जो शीट हो, मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वाली शीट है एक्सरसाइज 3, वो करने में कंफर्ट लेवल अगर आ रहा है तो आई एम वेरी हैप्पी कि अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है कि यार मैं प्रीवियस ईयर के एक्सरसाइज करता हूँ, वो हो जाता है कोई ऐसा? सर अभी एक्सरसाइज 3 चालू नहीं की। अच्छा ओके, एक्सरसाइज ठीक है, वही होमवर्क दिया था। ठीक है कोई नहीं। सो टेक योर टाइम, धीरे धीरे करो, बट चीजें कंफर्ट लेवल में आनी चाहिए। सो ऑल राइट, सो हमने अपनी लास्ट क्लास में हम व्हाइट फास्फोरस के कुछ रिएक्शंस देख रहे थे, और अगर आप में से किसी को ध्यान हो तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे 2 वीडियोस शेयर किए थे, और मैंने कहा भी था कि क्लास ज्वाइन करने से पहले वो वीडियो जरूर देख के आना। किसी ने देखे वो वीडियोस? यस सर। यस सर। यस सर। स्ट्राइक एनीवेयर मैचेस, मैचेस। ये टर्म देखी? यस सर। यस सर, अगर बहुत किसी सही ने था। देखी तो इसको मीनिंग समझ में आया होगा, स्ट्राइक एनीवेयर मैचेस। सॉफ्ट प्लास्टिक इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है। हाँ बहुत सही था सर, ऐसा मैच मैंने देखा नहीं था पहले कहीं पे भी। मारो एग्जैक्टली, जल जाता है। एक ऐसी माचिस की तीली जिसको कहीं भी रगड़ो, आग पकड़। जरूरी नहीं कि उसको मैच बॉक्स की साइड वाली साइड पर ही रगड़ना है, आप उसको बोर्ड पे रगड़ो, आप उसको फ्लोर पे रगड़ो, तो कहीं से भी वो माचिस की तीली जल जाएगी। सर बट मोबाइल के स्क्रीन पे भी। मोबाइल की स्क्रीन पर भी बिल्कुल। तो तो बेसिकली वो आपको याद है मैंने कल एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाया था P4S3। यस सर। यस ये माचिस की तीली के ऊपर वो रेड कलर का पाउडर ये था P4S3। आपको ऐसे ही याद नहीं होना था कभी, बट अब वीडियो देख के याद रहेगा। तो हम लोगों ने यहीं से स्टार्टिंग करनी आज की क्लास की। स्ट्राइक एनीवेयर मैचेस, ये डिस्कवरी बेसिकली इंग्लैंड से हुई है, ब्रिटिश के जमाने से, कि P4S3 एक ऐसा केमिकल है जिसको फ्रिक्शन की अगर हीट मिल जाए तो ये जलेगा। बट P4S3 के साथ जो पुरानी, जिस नॉर्मल हमने माचिस की जो डिबिया देखी मैच बॉक्स की, हमने जो माचिस की डिबिया देखी हुई है जो डेली लाइफ में, वो हमने वही देखी है जो माचिस के ऊपर जो रेड कलर का पाउडर टाइप का है, वो माचिस की डिबिया के राइट साइड में या लेफ्ट साइड में जो रफ सरफेस होता है उसी पर रब करने से जलता है। एक्चुअली P4S3 requires some initiator to burn it. It cannot spontaneously catch fire, but इसको अगर कोई इग्नाइट कर दे तो ये तुरंत आग पकड़ लेगा। और अगर जिन्होंने वो वीडियो देखा स्ट्राइक एनीवेयर मैचेस, उनको ये पता लगा होगा कि जो माचिस की जो वुडन स्टिक थी उसके ऊपर जो रेड कलर का मसाला टाइप का लगा हुआ है, यहां पर कुछ व्हाइट कलर का था, व्हाइट कलर का था। किसी ने सुना था उस वीडियो में ये व्हाइट कलर का पाउडर क्या था? नहीं P4S3 नहीं, ये पोटाशियम क्लोराइड। नहीं बताया। सर वीडियो पॉज हो गई आपकी। वॉल्यूम आ रहा है ना सबको? यस यस सर। वो जो व्हाइट कलर का पाउडर है पोटाशियम क्लोरेट है। अगर मैं इसके बारे में याद दिला दूं तो ये तब यूज किया था जब हमने एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस पढ़ी थी, उसमें भी ये इग्निशन के तौर पे यूज किया जाता है, क्योंकि इट इज वेरी इजीली, इट डीकंपोजेस टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन। सर फिर हो रहा है ऑटो। ऑटो फोकस हो रहा है?
सो पोटाशियम पर क्लोरेट की प्रॉपर्टी है कि ये डीकंपोज करके ऑक्सीजन देता है। इट्स ए वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सर क्लोरीन के +5 में खुश है। क्लोरीन +5 में खुश है तब जब सॉल्यूशन फॉर्म में हो, ये तो सॉलिड फॉर्म में था। यस यस सर। सो पोटाशियम पर क्लोरेट को अगर किसी के साथ भी रिएक्शन करनी है, ये तुरंत ऑक्सीजन लूज करता है। दिस इज ए वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड दिस ऑक्सीजन विल हेल्प इट, दिस ऑक्सीजन विल हेल्प इट टू बर्न इट। P4S3 को बर्न करने में ये ऑक्सीजन हेल्प करेगी। So P4S3 catches fire in contact with, when you ignite it, when you heat it, तो जो हीट रिलीज होती है वो पोटाशियम क्लोराइड जैसे ही डिकम्पोज करता है, उससे निकलने वाला ऑक्सीजन हेल्प टू कंबस्ट दिस मटेरियल। तो कई बार आपको क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता है कि स्ट्राइक एनीवेयर मैचेस में फास्फोरस का कौन सा कंपाउंड यूज होता है? P4S3। पर ये अकेला नहीं है, इसके साथ KClO3 भी है, पोटाशियम क्लोरेट। दिस इज ऑक्सीडाइजर। और इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। व्हाइट फास्फोरस का स्ट्रक्चर आपको अगर मालूम है तो फिर कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो 3 PP बॉन्ड है इनमें सल्फर इंसर्ट है, सल्फर। तो P4S3 के स्ट्रक्चर पता होना चाहिए और इसको बनाना आसान है। आसान इन द सेंस डायरेक्ट फास्फोरस को सल्फर के साथ हीट कर दो, P4S3 बन जाएगा। अब शायद आपको ये याद रह जाएगा कि P4S3 का यूज क्या है, पर ये ध्यान में रखना अगर किसी भी मटेरियल को जलाना है, उसको जलाने के लिए, इग्नाइट करने के लिए कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जो हाईली कंबस्टिबल हो। सो दिस हेल्प इन इग्निशन, पोटाशियम परक्लोरेट, बिकॉज इट स्पॉन्टेनियसली रिलीजेस ऑक्सीजन। when you heat it, when you provide the heat after rubbing it with any surface, तो फ्रिक्शन से जो हीट रिलीज हो रही है वो इसे ऑक्सीडाइज कर रही है और निकलने वाली ऑक्सीजन इसे बर्न करवाने में हेल्प कर रही है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। तो स्मूथ सरफेसेस को भी कर दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें फ्रिक्शन का द रीजन इज कि एक्चुअली इसे कुछ ना कुछ एक्टिवेट करने को चाहिए, चाहे स्मूथ सरफेस भी हो, स्मूथ सरफेस भी हो, पर जब आप रगड़ते हो कुछ ना कुछ तो हीट रिलीज हो, क्योंकि परफेक्ट स्मूथ सरफेस तो कोई भी नहीं होता। हर सरफेस का कुछ ना कुछ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो है ही है। सर बट उसमें सॉफ्ट प्लास्टिक पे नहीं हो रहा था। एक्चुअली वो सॉफ्ट प्लास्टिक से था क्योंकि वो दब रहा था, तभी तो उसने कहा था कि वो सॉफ्ट प्लास्टिक के बजाय चलो एक हार्ड प्लास्टिक लेता हूं जो दबे ना, क्योंकि वो जोर लगा रहा था, वो अंदर पुश हो ही जा रही थी। वो प्रॉब्लम कोई केमिकल रिएक्शन की प्रॉब्लम नहीं थी, वो मटेरियल की फिजिकल प्रॉपर्टी की वजह से ऐसा हो रहा था। जो ऊपर का व्हाइट सब्सटेंस है वो KClO3 है या दोनों का मिक्सचर है? ये KClO3 है जो व्हाइट कलर का सब्सटेंस था, और बाकी का तो रेड कलर का जो पाउडर लगा हुआ था वुडन स्टिक के, वो ये P4S3 है। ओके सर। अब हमने कल एक रिएक्शन छोड़ दी थी, बाकी सारे रिएक्शंस हमने देख लिए थे व्हाइट फास्फोरस के, तो मैं NCERT के 2 रिएक्शन कोट कर रहा हूं। व्हाइट फास्फोरस का रिएक्शन विद SOCl2 एंड व्हाइट फास्फोरस का रिएक्शन विद SO2Cl2। सर वीडियो बहुत ज्यादा ऑटो पॉज हो रहा है, ऑटो फोकस हो रहा है सर जूम ज्यादा हुआ। यस सर। अब नोट करना, ये जो SO2Cl2 है और जो SOCl2 है, पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो और जल्दी से मुझे बताओ व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर? सल्फर के पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ और 2 क्लोरीन के साथ इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो गए विद एवरी क्लोरीन। सो व्हाट विल बी ज्योमेट्री ऑफ दिस? ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, इसकी टेट्राहेड्रल, लीनियर, मॉलिक्यूलर पिरामिडल, पिरामिडल।
Molecular geometry pyramidal. What is the hybridization of sulfur? Sulfur की hybridization 1, 2, 3 and this lone pair. There are 4 sigma bond pairs. Sigma pairs are 4. Steric number is 4. 1 lone pair, 3 bond pair, so sp3. अब जरा SO2Cl2 की चेक करो. 6 electron pair around the sulfur, 6 electrons around the sulfur, 3 electron pairs, 2 क्लोरीन के साथ शेयर and 2 double bonds. This is what is the hybridization of sulfur? sp3 4 sigma pairs, sp3 hybridization. And what is geometry around the sulfur? Tetrahedral. इन दोनों का काम क्लोरीन सप्लाई करना. दे आर क्लोरीनेटिंग एजेंट. और कल हमने एक रिएक्शन लिखा था, अगर आपको ध्यान हो, फास्फोरस का क्लोरीन के साथ. बता सकते हो क्या बनेगा? PCl3 बनेगा या PCl5 बनेगा? तो अब अगर कोई आपसे ये कह दे कि इन दोनों का रिएक्शन हो रहा है और इनका काम है क्लोरीन सप्लाई करना, क्लोरीन सप्लाई करना, तो इसके साथ PCl5 बनेगा और इसके साथ PCl3 बनेगा. अब आपको ये याद कैसे रखना है? सल्फर +4 स्टेट में और यहां सल्फर +6 स्टेट में. आपने अब ये ध्यान में रखना है, जहां सल्फर लो स्टेट में है वहां लो स्टेट में ही फास्फोरस आएगा, जहां हाई स्टेट में है वहां हाई स्टेट में ही आएगा, क्योंकि ये एक बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया इसके मुकाबले में, क्योंकि सल्फर हायर स्टेट में है. तो इट विल ऑक्सीडाइज फास्फोरस टू हायर स्टेट, इट विल ऑक्सीडाइज फास्फोरस टू लोअर स्टेट. इसलिए जब यहां पर रिएक्शन होगी तो फास्फोरस और क्लोरीन का रिएक्शन PCl3 बनेगा और फास्फोरस और क्लोरीन के रिएक्शन से PCl5 बनेगा. बट दोनों में कॉमन चीज है, SO2 इज रिलीज्ड. अब आप एक काम करना, इस रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश करो और एक बार इसे बैलेंस करने की कोशिश करो. बताना कौन सी रिएक्शन इजीली बैलेंस हो रही है. दोनों को बैलेंस करना एक बार, और मुझे बताओ किस रिएक्शन को बैलेंस करने में रिलेटिवली इजी था. सर हाँ बोलो. आपने बोला SO2Cl2 क्लोरीनेटिंग एजेंट है. बिल्कुल. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एमसेट ने बताया था कि SOCl2 होता है हैलोजेनेटिंग एजेंट, SO2Cl2 नहीं होता. वो SO2 और Cl2 में ब्रेक हो जाता है, तो वो नहीं होता हैलोजेनेटिंग एजेंट. होता है, बिल्कुल होता है. क्यों? अभी पता लग जाएगा. SO2Cl2 क्यों नहीं क्लोरीनेटिंग एजेंट? यस, इट इज क्लोरीनेटिंग एजेंट एज वेल. ये भी बहुत अच्छा क्लोरीनेटिंग एजेंट है, ये भी बहुत अच्छा क्लोरीनेटिंग एजेंट है. ऐसा नहीं है कि ये नहीं कर सकता, इट कैन ऑल्सो डू. रिएक्शन बैलेंस करो जरा. दूसरी रिएक्शन कौन सी वाली रिएक्शन इजीली बैलेंस हो रही है? SO2Cl2 वाली. इसको करने में आपको बहुत दिक्कत आएगी. एक्चुअली ये दिक्कत क्यों हो रही है पता है? चेक करो सल्फर कौन सी स्टेट में, यहाँ +4 और यहाँ किस फॉर्म में? +4. और फास्फोरस 0 से +3 में गया. अगर फास्फोरस की ऑक्सीडेशन हुई तो क्या सल्फर की रिडक्शन हो रही है? नहीं ना. इसका मतलब है कि यहां पर कुछ और भी बन रहा है जिसमें सल्फर अपनी लोअर स्टेट में है. यानी कि मैं ये समझाना चाहता हूं, सारे का सारा सल्फर रिड्यूस नहीं होता, क्योंकि अगर आप इस रिएक्शन को ऐसे बैलेंस करने की कोशिश करोगे तो ये नहीं होने वाली, क्योंकि सल्फर +4 से +4 में ही है अभी भी, और जबकि फास्फोरस 0 से +3 में. इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो किसी की रिडक्शन तो होनी चाहिए थी. इसलिए सल्फर का यहां पर कंप्लीट रिडक्शन नहीं हो पाता, पार्शियल रिडक्शन होता है. अच्छा, इस रिएक्शन को देखो, बैलेंसिंग कितनी क्यों आसान हो गई. यहां सल्फर के स्टेट में था +6 और यहां +4 में दिख गया, रिड्यूस हो गया. फास्फोरस 0 से +5 में आ गया, ऑक्सीड किया. ये रिडॉक्स रिएक्शन इजीली हो रही क्योंकि सारे का सारा सल्फर SO2 फॉर्म में आ रहा है.
इसलिए आपको यहाँ पर ये दिक्कत हमेशा रहेगी कि जब यहाँ SO2 बन रहा है, यहाँ भी SO2 बन रहा है, सल्फर तो +4 से +4 में आ रहा है, इसका मतलब आप यहाँ जब भी रिएक्शन बैलेंस करोगे, इसका जितना भी कॉफिशिएंट रखोगे ना, मान लो आपने ये कॉफिशिएंट रखा 2, तो सल्फर के कितने एटम है आपके पास? मान लो यहाँ कॉफिशिएंट आया सपोज 2, तो सल्फर के कितने एटम हो गए आपके पास? 2। अगर दोनों के दोनों सल्फर +4 में ही आ गए, फिर रिडक्शन किसकी हुई? एक्चुअल में यहां पार्शियल रिडक्शन होती है, और ये पार्शियल रिडक्शन में साइड प्रोडक्ट बनता है S2Cl2। अब जरा यहां सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो, +1। तो अब जरा इस रिएक्शन को बैलेंस करके देखो। अगर मुझे इस रिएक्शन को बैलेंस करना ना, मैं डायरेक्ट रिएक्शन की बैलेंसिंग करके आपको डायरेक्ट बता रहा हूं। यहां मैं कॉफिशिएंट लगा रहा हूं 8, फास्फोरस के लिए 4, दिस इज S2Cl2, दिस इज 2 एंड दिस इज 4। चेक करो बैलेंस हुई? चेक करना एक बार। अगर क्लोरीन बैलेंस हो गया ना तो सब बैलेंस हो जाएगा। यस सर। हो गई ना? अब जरा एक चीज यहां नोट करो, 8 सल्फर के एटम है जो +6 कौन से स्टेट में? ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का बताना। +4। 8 में से 4 सल्फर किस स्टेट में? यहाँ +4। तो रिमेनिंग 4 सल्फर कौन सी स्टेट में आए? +1। अब मुझे एक बात बताओ, जब 4 सल्फर +1 में आए, बाकी के 4 सल्फर उसी स्टेट में है, तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि इसकी कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये पार्शियल रिडॉक्स हुआ है। और ये पार्शियल रिडॉक्स इसलिए हुआ है क्योंकि सल्फर +4 स्टेट में रहना चाह रहा था। क्लोरीन SOCl2 की फॉर्म में दिस मॉलिक्यूल इज रिलेटिवली स्टेबल, क्योंकि यहां पर रेजोनेंस हो रहा है, इट्स रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। इसलिए यहां पर इसकी जो रिलेटिव स्टेबिलिटी है वो इतनी है जो इसे रिडॉक्स में जाने की परमिशन नहीं दे रही। इसलिए ये कंप्लीट रिएक्शन में कभी पार्टिसिपेट नहीं करता, ये पार्शियली रिडॉक्स बनाता है। इन शॉर्ट, इस रिएक्शन का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि पार्शियली क्यों हो रहा है, पर फिर भी ये रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है। आपको जब भी कभी ये रिएक्शन पूछी जाएगी ना, हमेशा ऐसे पूछी जाएगी, फास्फोरस SOCl2 के साथ क्या बनाता है और SO2Cl2 के साथ क्या बनाता है। तो आपने मेरी ये लाइन नोट कर लेनी यहाँ पे, जब सल्फर लो स्टेट में है तो आप भी क्लोराइड लो स्टेट में बनाओगे, और अगर सल्फर हाई स्टेट में है तो आप भी क्लोराइड हाई स्टेट में बनाओगे, बिकॉज इट इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेयर टू दिस। और दूसरी चीज, यहां पर जो प्रोडक्ट बन रहा है S2Cl2, इसके बारे में मुझे आपको बताना है। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। जब किसी जमाने में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो इससे एक्सप्लोसिव तैयार किए गए थे। इट वॉज यूज्ड एज वन ऑफ द कंपोनेंट इन द वॉर गैस ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टाइम। पर उस वक्त ये अकेला नहीं था, इसके साथ इथाइलिन मिला दी जाती है, इथाइलिन गैस। Along with S2Cl2, it generates a poisonous gas, and that poisonous gas is called mustard gas. और ये आपको ऐसे पूछा जाएगा, what is mustard gas? Mustard gas is a mixture of these two. It's yellowish color का liquid है, ये yellowish orange टाइप की liquid चीज है। जब इथीन के साथ मिलती है तो ये एक पॉइजनस गैस बनाती है, और इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ये। लेकिन यहां पर मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जब SOCl2 बन रहा है तो इसमें सिर्फ फास्फोरस का ही क्लोरीनेशन नहीं हुआ, सल्फर का भी क्लोरीनेशन हुआ है, क्योंकि सल्फर का ऑक्सीजन चला गया, क्लोरीन रह गया। बट क्योंकि इस रिएक्शन में पार्शियल रिडॉक्स हो रही, कंप्लीट रिडॉक्स नहीं हो रही, साइड प्रोडक्ट SO2 आपको पता होना चाहिए,
इसीलिए ये साइड प्रोडक्ट ये बन रहा है, क्योंकि अगर मैं सिंपल ये बोलता ना ये बनेगा, आप कभी बैलेंस ना कर पाते, क्योंकि उसमें फास्फोरस की ऑक्सीडेशन तो दिखती, रिडक्शन किसी की भी ना दिखती। सो ये चीज अब आपको पता होनी चाहिए कि बट फास्फोरस का SOCl2 के साथ क्या प्रोडक्ट बनेगा और SO2Cl2 के साथ क्या प्रोडक्ट बनेगा। अब H2Cl2 के बारे में जो चीज आपसे बहुत इंपॉर्टेंटली एक्सपेक्टेड है कि क्या पूछा जा सकता है, इसका स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर है H2Cl2 का स्ट्रक्चर, it is just same as, its structure is same as that of H2O2. H2O2 का स्ट्रक्चर और सेम H2Cl2 का। They both have open book like structure. Why I'm calling it open book? This is book, this is open book. अगर मैं इस ओपन बुक को ऐसे कर दूं तो अब ऐसे समझना, यहां सल्फर है, ये सल्फर, ये सल्फर, एक क्लोरीन ये और एक क्लोरीन ये, both chlorine are in two different plane, they are not in same plane. Sulfur, sulfur, chlorine and chlorine here. This is open book like structure. ये बुक ऐसे भी बन सकती है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं सल्फर, सल्फर, क्लोरीन एंड क्लोरीन हियर, सीस ट्रांस जैसे। हाँ, क्योंकि H2O2 का भी प्रॉपर्टी ऐसा ही है, उसका भी स्ट्रक्चर ऐसा है। H2O2 में भी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, H, then H हियर। और अगर ये बुक खुल के ऐसे आ जाए तो फिर ये एक H और ये एक H। इज दैट क्लियर? आपको इस तरीके से इस मॉलिक्यूल को ध्यान में रखना कि open book like structure of H2Cl2 which is just like H2O2. This is one of the important component in war gas. Mustard gas is used as a war gas against enemy war, मतलब against enemy, और इसको बनाने के लिए इन दोनों का मिक्सचर यूज किया जाता है, इन दोनों का मिक्सचर। इसलिए इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है हमारे लिए। अब बात करते हैं, जब आपने ये सीख लिया कि PCl3 कैसे बनता है, PCl5 कैसे बनता है, तो अब हमारे सिलेबस में इनकी स्टडीज है, इनकी प्रॉपर्टी स्टडी करनी। तो मैं PCl3 के रिएक्शंस दे रहा हूं, आपको फिर से ट्राई करना है। जितना अभी तक आपको रिएक्शन को समझने के कुछ तरीके पता लगे हैं कि प्रोडक्ट कैसे बन सकता है, पॉसिबली क्या क्या हो सकता है, आप गेस वर्क लगाना, फिर आप क्रॉस क्वेश्चन करना मेरा वाला प्रोडक्ट आपसे अलग क्यों। PCl3 when heated with oxygen, बहुत ज्यादा आउट ऑफ फोकस हो रहा है। with alcohol, सर आप एक जगह ऐसा रहते तो नहीं होता, इधर उधर हिलते हैं तब होता है सर। पर मैं जब दूसरी तरफ आके चेक करता हूँ सब ठीक दिखता मुझे। यस सर। आप वहाँ नहीं रहते तब ठीक रहता है सर। वहाँ नहीं रहते चले जाते तब ऑटो फोकस होना चालू हो जाता है। बट ऐसा हाँ सर, होना नहीं चाहिए, डोंट चालू नो हो क्यों, गया। मतलब ये हो क्यों रहा है फिर? स्टार्टिंग से ऐसे ही हो रहा है सर मूवमेंट की वजह से हो रहा है। आप जब चेक करने आएंगे कैमरा तो साफ दिखेगा कर ठीक दो। हो जाएगा। यस सर ठीक हो गया, लेकिन हो जा रहा है। नहीं वो एक्चुअली मैंने स्क्रीन को सेट किया। So PCl3 with alcohol, carboxylic acids, water, sodium, silver, chlorine,
Try first this. Sulfur. मैं यहां इनके नाम भी बता रहा हूं. दिस इज कॉल्ड थायोनिल क्लोराइड. थायोनिल क्लोराइड SOCl2. और SO2Cl2 यानी कि ये, दिस इज कॉल्ड सल्फ्यूरिल क्लोराइड. और जो लोग इस वक्त मुझे, जो लोग इस वक्त 12th में इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि हमारे बोर्ड एग्जाम्स के मार्क्स ना कहीं हाथ से चले जाए, उन्होंने ये दोनों रिएक्शन अच्छे से याद करनी है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में कोटेड है. जो रिएक्शन एनसीईआरटी में कोटेड वो तो हमें भूलना ही नहीं. तो हमें पता होना चाहिए थायोनिल क्लोराइड और सल्फ्यूरिल क्लोराइड में डिफरेंस क्या है. जब सल्फर लो स्टेट में है तो फास्फोरस का क्लोराइड बनाना है. ये भी क्लोरीनेटिंग एजेंट है, ये भी क्लोरीनेटिंग एजेंट. दोनों का काम है फास्फोरस को क्लोरीन देना. तो फास्फोरस लो स्टेट में क्लोराइड बनाएगा, फास्फोरस हाई स्टेट में क्लोराइड बनाएगा. मैं यहां लिख भी रहा हूं, SOCl2 and SO2Cl2 both are chlorinating agent. और यहां इसका एक और रिएक्शन करेंगे हम SO2 के साथ. दिस इज इंपॉर्टेंट. सल्फर के साथ इसका रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट एंड ऑक्सीजन के साथ, पर्टिकुलरली जिन पे स्टार लगा रहा हूं. क्या कल मैंने इस पे स्टार लगवाया था? चेक करना. यस सर. मैंने मार्किंग, ओके ठीक है. Try it and then let me know. तो S2Cl2 आपको कैसे याद रहेगी? H2O2 से. और सर वॉर्स में यूज होने वाली गैस. वॉर्स में यूज. यस, मस्टर्ड गैस. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूज होने वाली Mustard वॉर gas. गैस थी ये, मस्टर्ड ओपन गैस. बुक लाइक स्ट्रक्चर. बिल्कुल ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर. और मैं ये भी बता दूं, कई बार आपको क्वेश्चन में ना बाय चांस कभी भूल भी गया, अगर ये क्वेश्चन कभी एडवांस या मेंस में आता है, वो पक्का आपको हिंट देंगे. ऐसे देंगे, phosphorus plus SOCl2 give A plus B plus C. C has structure like H2O2. तो समझ आना वहां पर आपको H2Cl2 की बातें हो रही हैं. ट्राई इट और जल्दी से मुझे बताओ जब वंस यू आर डन.
हो गया। डन। डन। Should I give you the answer? Yes, sir. Here it is POCl3. It is PSCl3. Alkyl chloride. यहाँ भी है Acid chloride. ये SO3 था, सॉरी इसे ठीक करूं, SO3 था ये, SO2 नहीं था, SO3. POCl3 plus SO2. HCl and H3PO3. Phosphorus plus sodium chloride. Phosphorus plus silver chloride. PCl5. पहले मुझे ये बताओ कितने ठीक हुए इसमें से? मैं जो सोच रहा हूँ ना, शायद ये दो ठीक होंगे बस, मेरे हिसाब से। हाइड्रोलिसिस वाला करेक्ट हुआ। हाइड्रोलिसिस वाला करेक्ट हुआ, वेरी गुड। क्लोरीन वाला ठीक हुआ, गुड। और एन वाला भी हुआ सर। सोडियम वाला 3 सही हुए। तो अब यहाँ पर आपके सामने क्या क्या प्रॉपर्टीज आ गई। पहली बात तो ये नोट करो, PCl3 कलरलेस लिक्विड है। कलरलेस लिक्विड है ये। सबसे पहले जब भी PCl3 के सामने कभी भी कोई भी ऑक्सीजन का सोर्स आ जाए, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीजन सप्लाई करे, तो ये हमेशा PCl3 का ये जो स्ट्रक्चर है, ये हमेशा ऑक्सीजन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड करेगा। हमेशा ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड करेगा। इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को पहले कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करो। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करो। बताइए PCl3 कौन सा लिक्विड है? कलरलेस लिक्विड। इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करो। फॉस्फोरस पर पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव। और फिर कुछ मैंने बात हमेशा बोली है, दिस लोन पेयर विल अंडरगो बैक बॉन्डिंग। तो फॉस्फोरस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड जरूर बनाएगा। P डबल बॉन्ड O इज वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। इसलिए जब जब कभी फॉस्फोरस को ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने का मौका मिलेगा, ये मौका कभी भी फॉस्फोरस नहीं छोड़ता। इसलिए PCl3 के सामने कभी भी ऑक्सीजन आ गई तो वो POCl3 बनाएगा। इट इज वन ऑफ द वेरी वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जो आने वाले टाइम में आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज भी करोगे, जब आपको एल्डिहाइड कीटोन्स, नाइट्राइल्स, आइसोसाइनाइड्स के केमिकल रिएक्शंस पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक में। मैं तो बहुत कम रिएक्शन बता रहा हूँ, बहुत ही कम, ऑर्गेनिक में तो भी ढेरों लगना है। तो जो रिएक्शंस है ऑर्गेनिक में, उसमें आपको POCl3 का यूज पूछा जाता है। POCl3 इज वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और इससे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई नेम रिएक्शन में यूज करने वाले हैं। इसलिए आपसे एक्सपेक्टेड होता है कि POCl3 के बारे में आपको पता हो। तो POCl3 में यहां बैक बॉन्डिंग के कारण जो डबल बॉन्ड बना है, दिस इज वन ऑफ द वेरी स्टेबल बॉन्ड। इसलिए जब PCl3 के सामने ऑक्सीजन आ गया, इट विल फॉर्म POCl3। अब ये बताओ, जब PCl3 का ऑक्सीडेशन ही हुआ, इसमें ऑक्सीजन गेन किया, तो बेसिकली ऑक्सीजन इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन होके +5 स्टेट में आया। मुझे नहीं लगता कि ये रिएक्शन आपने कभी पहले नहीं सुनी। सर इस वाले PCl3 जो है क्लोरीनेटिंग एजेंट है। यस सर, OH निकाल देता है। अल्कोहल के साथ SN2 रिएक्शन करता हुआ PCl3, अगर 3 मॉलिक्यूल में अल्कोहल के ले लूं तो H3PO3 बनता है, और साथ में 3 कार्बन चेन के साथ, तीनों के साथ क्लोरीन। मैं मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूं, मैकेनिज्म आपने ऑर्गेनिक में पढ़ लिया होगा, बट PCl3 इज ए क्लोरीनेटिंग एजेंट। तो जहां जहां भी OH ग्रुप होगा, उसे रिप्लेस करना है क्लोरीन के साथ। तो ये जो OH ग्रुप है, ये फॉस्फोरस पे आएंगे, H3PO3 बनाता हुआ। तो क्योंकि यहां पर भी OH ग्रुप था, जहां पर OH ग्रुप है, PCl3 will replace OH with chlorine. So PCl3 is colorless liquid,
it will like to get oxidized to POCl3, and PCl3 act as chlorinating agent. जिस भी मॉलिक्यूल में OH दिख गया वो Cl से रिप्लेस हो जाएगा. फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपसे में अननोन रिएक्शन दे दी PCl3 विद H2SO4, तो पहले चेक करके बताओ H2SO4 का स्ट्रक्चर बना के देखो क्या इसमें OH है. H2SO4 का स्ट्रक्चर है. तो प्रोडक्ट बताओ क्या ले आएगा. PCl3 H2SO4 के साथ there are OH group. So PCl3 will replace this OH group with with chlorine. तो आपको क्या मिल जाएगा? SOCl2. इसका नाम बता सकते हो? इसका नाम अभी लिखा भी था, सल्फ्यूराइल क्लोराइड. सल्फ्यूराइल क्लोराइड. तो PCl3 का काम है जहां जहां भी OH ग्रुप उसे दिखेगा वो रिप्लेस करेगा क्लोरीन के साथ. अगेन SO3 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सल्फर +6 स्टेट में और फास्फोरस +3 में. फास्फोरस की स्टेबल स्टेट हमेशा +5 है. तो फास्फोरस ऑक्सीडाइज हो रहा है, सल्फर रिड्यूस हो रहा है. और अगर सल्फर +6 से है तो इट विल गेट कन्वर्टेड टू SO2 ताकि ये +6 से +4 में आ जाए. और इसका छोड़ा हुआ ऑक्सीजन कौन गेन करेगा? वापस PCl3, क्योंकि PCl3 के सामने कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. तो यहां पर भी प्रोडक्ट में POCl3 और SO2 मिला. आई थिंक अब ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी कैसे हो रही है. इज दैट क्लियर अबाउट दिस रिएक्शन नाउ? कंफर्टेबल विद दिस? सल्फर की ज्यादा अच्छी ऑक्सीडेशन नंबर +4 होती है. सल्फर की तो +6 ही है, पर प्रॉब्लम ये है कि फास्फोरस +3 में है. तो अब दोनों में से कौन रिड्यूस होगा, कौन ऑक्सीडाइज होगा, ये कैसे डिसाइड होगा? फास्फोरस अपनी लो स्टेट में है, सल्फर अपनी हाई स्टेट में है. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल कौन प्ले करेगा? सल्फर को करना पड़ेगा जो हाई स्टेट में है. और फास्फोरस क्योंकि +5 में आने को तैयार है और उसको तो P डबल बॉन्ड O मिल रहा है. तो रिएक्शन की ड्राइविंग फोर्स क्या है? बनने वाला डबल बॉन्ड ऑक्सीजन. सो कहीं भी कोई ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दे PCl3 को, वो से POCl3 में ले आएगा. वन ऑफ द वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल. अब वाटर के साथ रिएक्शन शायद आपने ये कर ही लिया था. आई थिंक आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन इट. इज दैट फाइन? कैसे हुई ये रिएक्शन? यस सर. सर इसमें HCl नहीं ना बनेगा? किसमें? इसी वाला में जो आप H2O बोल रहे हैं PCl3 में. हाँ, क्या नहीं बनेगा सर? HCl. HCl बन तो रहा है सर. इसमें तो नहीं बनेगा. PCl5 में ना बनेगा, ऐसा सीट में दिया हुआ है. अरे PCl3 का जब हाइड्रोलिसिस होगा तो हम कर क्या रहे हैं? ये बॉन्ड ही तो ब्रेक कर रहे हैं. तो वाटर का OH इसे मिलेगा, H इसे मिलेगा, और 3 बॉन्ड ब्रेक करने. तो आई नीड टू ऐड 3 मोल वाटर. यू विल गेट 3 मोल HCl एंड H3PO3. ठीक है? ओके सर. ऐसा सीट में दिया हुआ है, इसी कारण बोल दिए. क्या कि PCl5? सर PCl5 के साथ ही केवल HCl और PCl5 के साथ तो करने लगे ना, अभी हम आने वाले हैं PCl5 की. PCl3 में तो यहाँ पे केवल H3PO3 मतलब H3PO3 एंड HCl बस. ऐसा दिए हुए सीट में H3PO3 एंड HCl बस. अब अगर सपोज करो सोडियम के साथ रिएक्शन है तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि अगर कभी भी मेटल और नॉन मेटल दिख गया तो आयनिक कंपाउंड हमेशा बनेगा. प्रोडक्ट में आयनिक कंपाउंड का बनना इज द ड्राइविंग फोर्स. भले ही फास्फोरस अनस्टेबल है, P4 अनस्टेबल है, बट आयनिक कंपाउंड अगर दिख रहा है तो उसे जरूर बनाना, क्योंकि इसको जो स्टेबिलिटी मिलेगी वही इस रिएक्शन को प्रोडक्ट की तरफ भेजती है. सेम हेयर सिल्वर क्लोराइड, यानी कि जहां पर मेटल का रिएक्शन हो रहा है PCl3 के साथ, मेटल विल लूज इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल विल गेन इलेक्ट्रॉन. तो मेटल सिल्वर लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस गेन कर रहा है. मेटल लूज कर रहा है, फास्फोरस गेन कर रहा है. तो आई थिंक अब ये सारे रिएक्शन क्लियर है. अब ये देखो, ये रिएक्शन ये वाला बिल्कुल सेम लाइक ऑक्सीजन.
जैसे आपने ऑक्सीजन के साथ POCl3 बनाया, वैसे सल्फर के साथ PSCl3, जस्ट ऑक्सीजन हटा के सल्फर। सर बट Is बैड that बॉन्डिंग clear? क्वालिटी नहीं होगी सर। हाँ, नो डाउट, बट ये मॉलिक्यूल जितना भी है ना एक रीजनेबल स्टेबिलिटी रखता है, नो डाउट इट इज मच मोर स्टेबल। सर आपने एजी Any के साथ question? लेकिन एजी का तो +1 कम स्टेबल होता है ना, एजी का तो न्यूट्रली ज्यादा स्टेबल होता है। न्यूट्रल ज्यादा स्टेबल होता है, पर हम यहाँ पर ये दिखाना चाह रहे हैं कि अगर PCl3 के सामने कोई मेटल आ गई तो फॉस्फोरस जो AgCl आई मीन जो प्रेसिपिटेट्स का बनना है वो रिएक्शन को फॉरवर्ड शिफ्ट कर देगा, क्योंकि ड्राइविंग फोर्स है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्योंकि बनने वाला AgCl इज मच मोर स्टेबल, प्रेसिपिटेट बनकर रहेगा। सो कहने का ये मतलब हो गया कि अगर कोई आपसे ये पूछे PCl3 का अगर किसी मेटल के साथ रिएक्शन हो गया, चाहे वो मेटल लेस रिएक्टिव है चाहे वो मेटल मोर रिएक्टिव है, मेटल विल ऑलवेज अंडरगो ऑक्सीडेशन। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इतनी इनर्ट मेटल ले लो लाइक ए गोल्ड प्लैटिनम, फिर कुछ नहीं होने वाला। सो अप टू इनर्टलेस लेवल, अप टू सिल्वर, अगर आपके पास कोई भी रिएक्टिव मेटल टू द लेस रिएक्टिव मेटल है अप टू द सिल्वर, दे कैन रिएक्ट विद PCl3। पर आप ये देख सकते हो कि मेटल का भी क्लोरीनेशन हो गया, मेटल का भी क्लोरीनेशन हुआ, सो इट्स ए वेरी गुड क्लोरीनेटिंग एजेंट। एनी डाउट? सर O2 के साथ रिएक्शन में POCl3 की जगह P2O5 भी बन सकता है ना? बन सकता है अगर मैं POCl3 का भी कंबशन करवा दूं, पर POCl3 क्योंकि एक रीजनेबल स्टेबिलिटी वाला मॉलिक्यूल है, इसलिए अगर कोई ये कह दे ना कि मैं POCl3 का भी कंबशन करवा दूं, तो वहां पर आपको लिखा आएगा PCl3 इज कंबशन इज अंडरगोइंग कंबशन विद। वॉल्यूम आ रही है बच्चों सबको? यस सर। ओके सर ऑटो फोकस वाली प्रॉब्लम सर थोड़ा सर वो फोकस करने इसलिए में हो रही मुश्किल हो है रहा कि है। अभी मेरे को कॉल भी आ गई थी, मेरे को बीच में आके डिस्कनेक्ट करना पड़ा है। अभी चेक करना क्या हो रहा है, फिर से हो रहा है क्या अभी? यस सर अब तक हो ही रहा है, बंद ही नहीं हुआ कभी। हो ही जा रहा है। ओके सर आप मैं एक बार मूवमेंट लॉग आउट करके लॉग इन करता हूँ। हाँ सर एक और कीजिए। फिर स्पॉटलाइट कर लो। सही है। आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर। अब यहाँ पर आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपने प्रिडिक्ट करने अननोन क्या क्या पॉसिबल है। यहाँ पे एक रैंडम क्वेश्चन दे रहा हूँ। सर नहीं माना ही। अभी भी हो रहा है क्या? यस सर। सर। नहीं यार, सर क्या क्लास दिक्कत है में इसमें? कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम हो रहा है सर। बिल्कुल बिल्कुल मैं समझता हूँ। कैमरे की सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम होगा। अब देखना अगर अभी भी हो रहा होगा ना
तो मैं फिर फ्रंट कैमरा मतलब मैं फ्रंट कैमरा देन ट्राई करके देखूंगा। अभी तो मैं कैमरा जो मेन कैमरा होता है फोन का मैं वही यूज कर रहा हूँ। अभी भी हो रहा है क्या? सर आप थोड़ा पढ़ाइए। अच्छा नो सर। यस सर नहीं हो रहा। हो रहा है सर। होने लगा है। हो रहा है सर। प्रॉब्लम नहीं सर आती थोड़ा इसमें। जूम आउट करिए। आपका मूवमेंट होता है तो होता है, होने लगता है। मैं एक बार कैमरा दूसरा यूज करता हूँ, रुको। सर छोड़ दीजिए, मैनेज हो जाएगा सर। सर कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं ना है? सर मोबाइल पर बहुत खराब। यस सर, कोई से प्रॉब्लम नहीं है। सर रहने दीजिए सर। सर हेलो। ये वेलकम का सर अब सही है। अब बताओ आवाज आ रही है? यस सर।
Yes, sir. अब चेक करो। अब सपोज मैं लिख रहा हूं, मूवमेंट करते वक्त देखना, हो रहा है कुछ? अभी भी हो रहा है? यस सर। अभी भी हो रहा है? पहले ज्यादा सर। मैंने अब सर तो वो मैंने जूम कैमरा, आउट, सर जूम आउट ही रखिए। सर छोड़िए सर, लॉक मैंने कर कर दो। दिया थोड़ा। सर फ्रंट कैमरा से कर दिया। मैंने अभी तो वापस कैमरा की सेटिंग चेंज की है। रहने दिए सर पढ़ाई। सर एक बार जूम आउट नहीं, ऐसे मजा ही नहीं आता, ऐसे मेरे को ही नहीं आएगा जब परेशान करके थोड़ी ना पढ़ाना है। सर चल वो फ्रंट कैमरा फ्रंट कैमरा से कर दिया। सर फोकस सर ज्यादा दिक्कत नहीं होता, थोड़ा थोड़ा दिक्कत होता है सर। रिकॉर्डेड वालों की हालत खराब हो जाएगी। तो जो बंदा पढ़ रहा होगा उसको मेरे को परेशान थोड़ा ना करना है 1.5 घंटे में। एक तो ऑलरेडी टॉपिक बोरिंग, ऊपर से ऐसा दिखे। सो केयरिंग। अब जरा देखना, द मोमेंट मैं हैंड मूवमेंट दिखा रहा हूँ या बॉडी मूवमेंट हो रहा है अभी भी? हो रहा है। यस सर, हो ही रहा है। थोड़ा थोड़ा ही हो रहा है। आप किसी और डिवाइस से करके देखो एक बार। सर मैं एक और डिवाइस लेता हूँ, रुको, मैं डिवाइस ही चेंज कर दूं, रुको। सही है अभी भी सर। हो रहा है? सही है। सही है सर। अभी ठीक है पक्का? यस सर। यस सर। यस सर। विनम्रता, यू आर होस्ट नाउ? यस सर। ओके। So now I am moving ahead with the properties of a new compound, which is PCl5. आप कैल्शियम फॉस्फेट का कुछ लिख रहे थे ना? नहीं, अब उसी से करते हैं, कंटिन्यू ही करते हैं। मैं सोच रहा था कि मैं कोई क्वेश्चन करवाऊंगा पर उसमें टाइम हमारा वैसे ही जा चुका बीच में। तो PCl5 के लिए पहली बार तो इट्स वाइट क्रिस्टलाइन। जब मैं वर्ड बोल रहा हूँ क्रिस्टलाइन तो ये सॉलिड है। हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन PCl5 एंड PCl3? लिक्विड It's सॉलिड। colorless liquid at room temperature. It's white crystalline material, लेकिन it sublimes on heating. ये इसकी प्रॉपर्टी है। और मैं ये भी बता दूं, मैं आपके बैच में ये फर्स्ट टाइम बता रहा हूं। यूजुअली मैं इसे इग्नोर करता था, पर पिछले साल या फिर 2 साल पहले जेई एडवांस में ही ना उन्होंने एक अननोन प्रिडिक्ट करने को बोले बच्चों को। नहीं, जेई मेंस में, हाँ लास्ट ईयर के जेई मेंस में एक क्वेश्चन आ गया था। उन्होंने कोई और हिंट नहीं दिया, बस ऐसे बोल दिया कि ए और बी कुछ फास्फोरस और क्लोरीन के कंपाउंड थे। प्रोडक्ट में ना ये कंफर्म था कि या तो PCl3 बनेगा या PCl5। उन्होंने और कोई हिंट नहीं दिया, सिर्फ ये हिंट दिया हुआ था। तब से मैंने आपको, आपके बैच से मैं ये फर्स्ट टाइम बता रहा हूं, नहीं तो मैं कभी नहीं बताता था ये। सो इट्स ए कलरलेस लिक्विड, इट्स व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट सब्लाइम्स ऑन हीटिंग। तो PCl5 के बारे में क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, अब हम उसकी चर्चा करेंगे। So PCl5
का फर्स्ट तो हाइड्रोलिसिस, लेट से मैंने आपको लिखा पार्शियल हाइड्रोलिसिस, और एक बार कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। अगेन सोडियम से रिएक्शन, P4O10 के साथ रिएक्शन, SO2 के साथ रिएक्शन, सिल्वर के साथ रिएक्शन, कॉपर, टिन, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो सबसे पहले एक बार PCl5 का पार्शियल हाइड्रोलिसिस का मतलब कि 1 मोल टेक 2 मोल वाटर, क्योंकि PCl5 में हमें यह पता कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है, TBP ज्योमेट्री है। तो PCl5 की नेचुरल टेंडेंसी है कि ये अपने एक्सियल बॉन्ड्स बीइंग वीकर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड पहले ये ब्रेक करेगा, इसलिए PCl5 decomposes to form PCl3 and क्लोरीन। और अगर ये PCl5 के सामने कोई रिड्यूसिंग एजेंट आ गया, अगर कोई रिड्यूसिंग एजेंट आ गया, तो ये अपना क्लोरीन एटॉमिक क्लोरीन की फॉर्म में देगा, और जो भी इसके साथ रिड्यूसिंग एजेंट है उसको ये क्लोरीन लेना पड़ेगा, तो इसकी क्लोरीनेशन हो जाएगी, यानी कि इट्स ए वेरी गुड क्लोरीनेटिंग एजेंट। HCl नहीं बनेगा सर। अगर PCl5 डिकम्पोज करके PCl3 बनाता है, साथ में क्लोरीन निकलेगी। अगर तो आपने PCl5 के साथ किसी को रिएक्ट नहीं किया तो क्लोरीन गैस बन के निकल जाएगी, पर अगर PCl5 के साथ कोई रिड्यूसिंग एजेंट आ गया तो फिर ये क्लोरीन इसे लेनी पड़ेगी, इसका क्लोरीनेशन हो जाएगा। इट्स ए वेरी गुड क्लोरीनेटिंग एजेंट। अब इस चीज को हम कैसे यूज करने लगे वो देखो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसे ही पहले तो ये पॉइंट लिखोगे कि PCl5 हैज 2 एक्सियल बॉन्ड्स, 2 एक्सियल क्लोरीन undergo cleavage to form chlorine or atomic chlorine depending on the reagent reacting with PCl5. So PCl5 can act as very good chlorinating agent. और ये भी जरूरी नहीं है कि PCl5 के साथ कोई रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो ही उसे क्लोरीन लेना पड़ेगा। अगर कोई भी हो, चाहे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही क्यों ना हो, कोई भी हो, तो यहां फास्फोरस +5 स्टेट में है। अगर तो फास्फोरस डिकम्पोज करके PCl3 बना लेता है, फिर तो इसकी अपनी रिडक्शन होगी, और ये काम तभी होगा जब PCl5 के साथ कोई रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ PCl5 PCl3 बनाता हुआ कुछ ना कुछ रिएक्शन कर देगा। मतलब इन शॉर्ट फास्फोरस को अपनी लो स्टेट में आना पड़ेगा, और ये कम तभी होगा जब कोई रिड्यूसिंग एजेंट हो। तो फिर उस रिड्यूसिंग एजेंट को ये क्लोरीन लेना पड़ेगा। लेकिन अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, तो फास्फोरस यहाँ पे +5 स्टेट में, रिडॉक्स नहीं होगा, फिर सिंपल एक्सचेंज होगा किसी चीज का, एक्सचेंज। पर ये अपना क्लोरीन एक्सचेंज करेगा और ये अपना ऑक्सीजन इसे देगा, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल लूज ऑक्सीजन, पर ये अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा नहीं सकता,
तो फिर ये अपने क्लोरीन हटाएगा, इसके क्लोरीन हट के इसको मिलेंगे, ये अपना ऑक्सीजन इससे देगा। आपको समझ आए? दो तरह के रिएक्शन। अगर तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ये फास्फोरस को रिड्यूस करवा देगा, तो फिर इसकी खुद की ऑक्सीडेशन होगी, तो रिड्यूसिंग एजेंट की इसके साथ रिडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल है। अगर कोई ऐसा बैक्टीरियल है जिसमें एलिमेंट अपनी हाईएस्ट स्टेट में हो, यानी कि ये कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारे हिसाब से, पर ये भी तो फास्फोरस +5 में, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो तब इनकी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी, सिंपल रिप्लेसमेंट होगी। किसकी रिप्लेसमेंट? क्लोरीन्स विल गेट रिप्लेस्ड विद ऑक्सीजन फ्रॉम दिस। यू गॉट दिस पॉइंट और नॉट? यस सर। फॉर एग्जाम्पल अब यहां देखो, पहले तो ये सिंपल सा काम कर लेते हैं। PCl5 में सबसे पहले वाटर अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट करेगा फास्फोरस के d ऑर्बिटल्स में, क्योंकि फास्फोरस कैन एक्सपैंड इट्स वैलेंसी मैक्सिमम अप टू एनीवन। फास्फोरस की मैक्सिमम वैलेंसी 6 हो सकती है। फास्फोरस 6 बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता है, इसलिए फास्फोरस के साथ जब ये वाटर आएगा तो ये इंटरमीडिएट में कुछ ऐसा बनाएगा। इंटरमीडिएट में फास्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 टाइप ऑक्टाहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा। फिर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ऑक्सीजन विल पुल इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम दिस हाइड्रोजन और क्लोरीन बाहर निकलेगी। तो यहां से क्या बन के निकलेगा? H क्या बन के निकलेगा? H+ या H-? H+ और Cl- निकल जाएगा। तो फास्फोरस में हमने यहां पर एक क्लोरीन हटा के एक OH ग्रुप लगा दिया, क्योंकि यहां पर एक्सियल पोजीशन पे 2 क्लोरीन है, तो यही काम फिर से रिपीट, सेकेंड टाइम फिर से। तो जब मैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस बोलूंगा, मतलब मैंने एक्सियल पोजीशन पे दोनों क्लोरीन हटाने वाटर के साथ। तो बताओ यहां पर क्या बनेगा फाइनली? जब यहां पर 5 क्लोरीन थे, 5 क्लोरीन की बजाय अब यहां पर 4 क्लोरीन रह गए, एक OH आ गया। अब अगली बार जब फिर से वाटर के साथ रिएक्शन होगा, बताओ क्या बनेगा फाइनली? क्लोरीन हट के क्या लगाना है? OH। तो बताओ यहां प्रोडक्ट में क्या लिखूं? यानी कि मैं अगर इस इंटरमीडिएट का नाम रख लूं लेट्स से R, तो उस R के साथ जो अपने जब रिएक्शन PCl5 होगी वाटर की, तो प्रोडक्ट में बताओ क्या बनेगा फाइनली? 2 OH आ जाएंगे। अब इन दोनों OH में से करो काम हर बार की तरह, एक ही तो काम है पूरी केमिस्ट्री में। जहां भी 2 OH एक एटम निकाल दो, क्या बन जाएगा? POCl3। तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस से हमेशा POCl3 बनेगा। अगर मैंने इसका भी हाइड्रोलिसिस किया, अगर मैंने इसका भी हाइड्रोलिसिस कर दिया, अब बताओ अगली बार क्या होगा अगर इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवाना हो? अब तोड़ो ये बॉन्ड वाटर के साथ, तो चेक करके बताओ क्या बनेगा? यहां पे सारे क्लोरीन हटते जाएंगे, फाइनली यहां क्या बन के आएगा? क्या आएगा यहां पे? क्लोरीन हर बार हर क्लोरीन 3 OH ग्रुप फास्फोरिक एसिड। पर ये कब होगा? जब आपने ये बताओ यहां से लेके यहां तक कितने क्लोरीन हटाए आपने? यहां से लेके यहां तक 5 क्लोरीन, तो कितने मोल वाटर लेना पड़ेगा कंप्लीट हाइड्रोलिसिस? 5 मोल, क्योंकि हर एक क्लोरीन को हटाने के लिए 1 मोल वाटर लेना। तो पहले एक्सियल पोजीशन से 2 क्लोरीन वाले हटे, फिर ऐसा कुछ बना जो डीकंपोज करके POCl3 बना रहा।
अगर इसका भी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करना है तो फिर ये तीनों क्लोरीन हटेंगे, फिर तीनों OH आ जाएंगे, फॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा। सिंपल सब्स्टिट्यूशन, क्लोरीन इज रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप ऑफ वाटर। और हर बार कितने HCl निकलेंगे बताओ जरा, कितने HCl निकलेंगे ओवरऑल रिएक्शन में? 5 HCl। सो इज दिस रिएक्शन क्लियर कि पार्शियल हाइड्रोलिसिस में क्या बनाना है और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में क्या बनाना है? यस सर। तो अगर ये रिएक्शन ऐसे आ गई, PCl5 सिंपल लिखा आ गया वाटर, तो बाय डिफॉल्ट मानना है वाटर इज इन एक्सेस। एक्सेस का मतलब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में क्या प्रोडक्ट रिपोर्ट करूं? A plus B। व्हाट इज A plus B? H3PO3 plus 5 HCl। H3PO4 plus HCl। Obviously 5 mole because there are 5 chlorine। और अगर किसी ने पूछा कि बीच में इंटरमीडिएट स्टेट में फास्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन क्या बनती है? sp3d2, क्योंकि फास्फोरस अपनी मैक्सिमम वैलेंसी 6 तक बना सकता है। सर में फास्फोरस पे नेगेटिव चार्ज आएगा ना इंटरमीडिएट में? हाँ, बिल्कुल 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 नेगेटिव चार्ज है, बिल्कुल आएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। जल्दी पूछो। H2 ऐड भी कर रहे हैं और फिर वापस निकाल भी दे रहे हैं, ऐसा क्या है ये? देखो ये तो हमेशा कंडेंसेशन, क्योंकि कभी भी देखो ना, अगर ये भी अपना बैक बॉन्ड बना रहा है सपोज, तो ऑक्सीजन को यहाँ डबल बॉन्ड तो बना है, तो फिर इसे निकलना पड़ेगा। और मीडियम ऑलरेडी एसिडिक हुआ पड़ा है, मीडियम ऑलरेडी एसिडिक है, तो OH गुड लिविंग ग्रुप बनके निकल जाएगा। क्योंकि जब ये डबल बॉन्ड बनाएगा, बैक बॉन्डिंग करेगा, इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आएंगे, H+ और ये OH वाटर बनके निकलेगा। तो ये कंडेंसेशन तो होगी हमेशा। Is this reaction clear बच्चों? Is this reaction clear? सर यस सर। अब आगे देखो, अल्कोहल के साथ रिएक्शन सेम। RCl। PCl5 डिकम्पोज करके PCl3 और क्लोरीन बना रहा है, तो इट्स ए क्लोरीनेटिंग एजेंट नाउ। तो अब अल्कोहल में OH हटेगा, क्या बनेगा? क्या लगाना है? जब PCl5 क्लोरीनेटिंग एजेंट है तो इट विल रिप्लेस OH विद क्लोरीन, अल्काइल क्लोराइड। सिमिलरली कार्बोक्सिलिक एसिड में बताओ क्या लिख, कार्बोक्सिलिक एसिड में OH हटा दो, एसिड क्लोराइड्स। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में बताओ क्या बनेगा? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस H3PO4 H3PO4 एंड HCl। सोडियम के साथ क्या एक्सपेक्ट करते हो? अब चलो, अब जरा उसी बात पे आ जाओ थोड़ी देर। NaC। मुझे इसी बात पे आ जाओ, मुझे एक बात बताओ, सोडियम मेटल के फॉर्म में कर क्या सकता है? सिर्फ काम क्या कर सकता है? रिड्यूस, इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो गेन किसको करने पड़ेंगे? फास्फोरस को या क्लोरीन को? क्लोरीन कौन सी स्टेट में है जरा चेक करो, क्लोरीन कौन सी स्टेट में? -1। क्लोरीन अगर -1 स्टेट में है तो क्या वो इलेक्ट्रॉन गेन करके और नेगेटिव स्टेट में जा सकता है? नो सर। नो सर। इसलिए इसके छोड़े इलेक्ट्रॉन गेन किसको करने पड़ेंगे? फास्फोरस। तो सोडियम का क्लोराइड बनाओ। तो सोडियम क्लोराइड जब बनेगा तो खुद देखो, क्लोरीन तो -1 में यहां भी है, यहां भी है। क्लोरीन ने रिडॉक्स में हिस्सा नहीं लिया। समझ में आई? क्लोरीन ने रिडॉक्स में हिस्सा नहीं लिया, दिख रहा है आपको? यस सर। क्लोरीन यहाँ -1 स्टेट में, वो तो अभी भी -1 स्टेट में। तो सोडियम अगर +1 स्टेट में आ रहा है तो इसके छोड़े इलेक्ट्रॉन गेन कौन कर रहे हैं? फास्फोरस। फास्फोरस। तो प्रोडक्ट में फास्फोरस बन जाएगा, फास्फोरस बन जाएगा अब सारा, क्योंकि इट इज ए वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। अब कोई ये भी कह सकता सर यहाँ PCl3 बना लेते, पॉसिबल था, बन सकता था, बट हमें ये इतना पता है कि जब PCl3 वाली रिएक्शन में आप फास्फोरस बना रहे हो, PCl5 तो आराम से बनवा लेगा। सो इट्स ए सिंपल, PCl5 को अगर फास्फोरस तक लेके आना है या PCl3 को अगर फास्फोरस तक लेके आना है, कोई मेटल डाल दो, क्योंकि metals are very good reducing agent. They can reduce the compound of phosphorus to the pure phosphorus elemental form. इसको एज अ प्रिपरेशन ऑफ फास्फोरस बोल सकते हो? बिल्कुल, ये फास्फोरस की प्रिपरेशन बन गई आपके लिए।
तो यहाँ पर बताओ प्रोडक्ट में मैं क्या लिखूं? सोडियम से NaCl plus P4 NaCl, टिन का क्लोराइड बना दो। टिन की स्टेट कौन सी बनवाऊं? +4। सिल्वर के साथ मिलके क्या बना देगा? AgCl। अब यहां पर देखो क्या हो रहा रिएक्शन में। ये SO3 था, फिर से सॉरी। तो जब SO3 के साथ रिएक्शन हो रही है, यहां सल्फर चेक करो कौन सी स्टेट में, +6, फॉस्फोरस +5। अब ये बताओ ये कौन सा एजेंट बन सकता है? ऑक्सीडाइजिंग। सल्फर अपनी हाईएस्ट स्टेट में, ये भी ऑक्सीडाइजिंग। रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हो सकती। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि अगर PCl5 के साथ अगर कोई ऐसा कंपाउंड आ गया जिसमें एलिमेंट अपनी हाई स्टेट में हो और ये भी हाई स्टेट में, तो फिर इनकी जब भी आपस में रिएक्शन होगी तो वो रिडॉक्स नहीं हो सकती। तो ये सिर्फ एक ही काम कर सकता है, ये अपने क्लोरीन देगा, ये ऑक्सीजन, बिल्कुल। अब ये बना देगा POCl3। तो अब इसमें से POCl3 बन जाएगा, ये अपना ऑक्सीजन दे देगा इसे। और सल्फर को ऑक्सीजन लेने पड़ जाए, क्लोरीन लेना पड़ जाएगा इसका, ये बना देगा SO2Cl2। अब कोई ये भी पूछ सकता है कि आपने SOCl2 क्यों नहीं बनवाया? बता सकते हो कोई रीजन? यस सर, तीनों में से एक को इसके बाद चल गया। तो क्या प्रॉब्लम हो रही थी? सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है SOCl2 में? +4। तो इसकी रिडक्शन तो हो ही नहीं सकती क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मानते हो या नहीं? जब फॉस्फोरस अपनी हाई स्टेट में है, ये कौन सा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग? फॉस्फोरस अपनी हाईएस्ट स्टेट में ऑक्सीडाइजिंग। तो ये किसी को ऑक्सीडाइज ही कर सकता है, रिड्यूस तो वैसे ही नहीं कर सकता। पर सल्फर भी तो अपनी हाईएस्ट स्टेट में, वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इनके बीच में रिडॉक्स तो हो नहीं सकता, ऑक्सीडेशन नंबर तो पॉसिबल नहीं। अब इसका छोड़ा ऑक्सीजन ये गेन करे, ये अपने क्लोरीन दे इसे। और आपको पता है कि PCl5 डीकंपोज करके क्या बनाता है? PCl3 और क्लोरीन। तो इसके दोनों क्लोरीन सल्फर को मिलेंगे और SO3 का छोड़ा ऑक्सीजन ये गेन करेगा, क्योंकि आपने पढ़ा अगर इसे कहीं से भी ऑक्सीजन मिलेगा ये कैच करेगा, डबल बॉन्ड O बनाएगा। तो क्या समझ में आ रही है कि रिएक्शन मैंने POCl3 और SO2Cl2 क्यों लिखा? यस सर। इतना क्लियर? कॉपर के साथ क्या बनवाऊं? जब मेटल है, मेटल के साथ CuCl। कॉपर की नेचुरल टेंडेंसी हमेशा +1 फॉर्म में बनाने की, क्योंकि कॉपर का +1 स्टेट में D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसलिए CuCl2 नहीं बनवाना। कॉपर के लिए +1 स्टेट सॉल्यूशन फॉर्म में ज्यादा स्टेबल है। तो इसके साथ CuCl और फॉस्फोरस बाहर। सो जब भी मेटल के साथ रिएक्शन हो तो मेटल का क्लोराइड, बिकॉज इट इज क्लोरीनेटिंग एजेंट, फॉस्फोरस रिड्यूस होकर P4 बन जाएगा। अब इसमें से यहां पर कोई भी रिएक्शन आपके सामने किसी में डाउट हो तो पूछो। P4O10 की लगेगी। हाँ, P4O10 रहेगी। चलो बताओ, फॉस्फोरस कौन सी स्टेट में है? +5। क्या रिडॉक्स हो सकती है क्या? नहीं। तो अब ये क्या करे? अपना ऑक्सीजन सप्लाई करे से, और ये अपना क्लोरीन इसे सप्लाई करे। तो PCl5 को डीकंपोज करा के PCl3 और क्लोरीन बनेगा। लेकिन अगर इसने अपना क्लोरीन सप्लाई किया इसको, तो ये अपना क्या सप्लाई करेगा इसे? ऑक्सीजन। बताओ क्या बनवाऊं? PCl3 को ऑक्सीजन POCl3। तो ये दोनों मिलके POCl3 बना लेंगे। PCl इज दैट पॉइंट क्लियर? यस सर। सर P4O10 भी तो क्लोरीन गेन करेगा, वो भी POCl3 बन जाएगा। ये क्लोरीन गेन करेगा, ये भी ये बना लेगा। क्योंकि फास्फोरस के कंपाउंड्स में जब भी अगर ऑक्सीजन या क्लोरीन आ गया ना, अगर कोई कंपाउंड फास्फोरस का ऑक्सीजन और क्लोरीन कैरी कर रहा है, तो मोस्ट लाइकली वो POCl3 है, मोस्ट लाइकली। हालांकि आप ये कह सकते हो कि सर क्या पता ये ऐसा हो जाए PO2Cl2, पर हमें ये गलती नहीं करनी, हमें ये नहीं भूलना 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड से बेटर है वो 5 स्टेट में रहे। यहां पर फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ कितना बनेगा? एक बार फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करना,
कितना बन रहा है? और फास्फोरस +5 स्टेट में ज्यादा स्टेबल है या +6 स्टेट में? +5। +6 तो होती नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। सो this is oxidizing agent, this is oxidizing agent, they cannot undergo redox with each other, but अब ये ऑक्सीजन सप्लाई कर सकता है और ये क्लोरीन सप्लाई करेगा क्योंकि ये क्लोरीनेटिंग एजेंट है। और ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें क्लोरीन नहीं है, कोई भी कंपाउंड जिसमें क्लोरीन नहीं है और सामने PCl5 बैठा हूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इसमें क्लोरीन ना आए। तो इसे क्लोरीन गेन करना पड़ेगा और ये अपना ऑक्सीजन इसे सप्लाई करेगा, POCl3 बन जाएगा। सर जब सोडियम के साथ रिएक्शन हो रही है, आपने कहा P4 इसलिए बनेगा क्योंकि सोडियम अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, बट सिल्वर और कॉपर में वो अच्छा रिड्यूसिंग सोडियम क्लोराइड, नो डाउट, मैंने ये कहा कि सोडियम क्लोराइड AgCl तो इसलिए बन रहा है क्योंकि उसकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो हो रही है वो उस रिएक्शन के लिए ड्राइविंग फोर्स है आगे जाने के लिए। सोडियम क्लोराइड में इसलिए क्योंकि सोडियम क्लोराइड इज आयनिक सॉलिड और आयनिक सॉलिड बनते वक्त हीट ज्यादा रिलीज हो, इसलिए भले P4 अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, बट अगर उसके साथ कोई ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है जिसके कारण उस रिएक्शन का ΔG मोस्ट नेगेटिव हो जाए, तो उस कंपाउंड का बनना रिएक्शन का फॉरवर्ड में जाने का ड्राइविंग फोर्स होगा। PO2Cl नहीं हो सकता। इन शॉर्ट कोई भी मेटल PCl5 के सामने आ जाए या PCl3 के सामने आ जाए, उस मेटल का क्लोराइड जरूर बनेगा। अब यहां मैं बात कर रहा हूं लास्ट में ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस की, एंड दिस इज लिटरली मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर JEE एडवांस। मुझे यहां पर सबसे पहले आपको यहां पर फास्फोरस के एसिड्स की लिस्ट देनी है जो मैंने केमिकल बॉन्डिंग में पहले कभी बताई थी, और उसकी रिवीजन हो रही है अभी यहां पे। नोट करो फास्फोरस के कौन कौन से एसिड्स, H3PO2, H3PO3, H3PO4. This is hypophosphorus acid. This is phosphorus acid. This is phosphoric acid. और हमने BIN में ये पढ़ा था, जब भी किसी एलिमेंट का ऑक्सी एसिड में 3 पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर हो, पीछे इक लगेगा, मिडल स्टेट के नाम के पीछे अस लगेगा, और लोएस्ट स्टेट में अस सफिक्स हाइपो प्रीफिक्स। याद आया? Yes, जब भी कभी किसी एलिमेंट के ऑक्सी एसिड्स में उसके 3 पॉसिबल एसिड्स हैं जिनमें उसके 3 डिफरेंट स्टेट्स हैं, तो उसका जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है उसमें उसके नाम के पीछे इक लगेगा। इक इंडिकेट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, अस इंडिकेट्स मिडल स्टेट, हाइपो प्रीफिक्स अस सफिक्स लोएस्ट स्टेट। अब जल्दी से एक काम करो, इसका एनहाइड्राइड बना के दिखाओ। एनहाइड्राइड यानी कि इसके 2 मॉलिक्यूल लो, 2 मॉलिक्यूल एसिड एनहाइड्राइड, इसके पायरो एसिड, इसके 2 मॉलिक्यूल में से एक वाटर निकालो, H3PO4, take its 2 molecule, and remove 1 water. पायरो एसिड, किसी भी एसिड के 2 मॉलिक्यूल में से एक वाटर रिमूव करके जो भी एसिड बनेगा उसके नाम के आगे प्रीफिक्स पायरो और एंड में इक लगेगा। तो अगर ये फॉस्फोरिक है तो 2 फॉस्फोरिक एसिड के मॉलिक्यूल में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल के जो बनेगा दैट इज पायरोफॉस्फोरिक एसिड। फॉर्मूला बनाओ इसका। 3 और 3 6 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन हट गए, 4 बच गए। 3 और 3 6 हाइड्रोजन, 2 हट गए, 4 बच गए। फॉस्फोरस 2, ऑक्सीजन 8 है और वाटर की फॉर्म में एक ऑक्सीजन जा चुका है, H4P2O7। पायरोफॉस्फोरिक एसिड। अब एक काम करो, इसका भी एनहाइड्राइड बनाओ, इसका भी, सॉरी इसका एनहाइड्राइड, इसका पायरोफॉस्फोरस एसिड बनाओ, पायरोफॉस्फोरस एसिड। इससे इसके 2 मॉलिक्यूल लो और 2 मॉलिक्यूल लेके एक वाटर हटा दो।
क्या बनेगा? H4P2O5। अब सुनो, इन दोनों का एक एक मॉलिक्यूल लेके एक वाटर निकालो, इन दोनों का एनहाइड्राइड बनाना। पहले मैंने इसी के 2 मॉलिक्यूल लिए, एक वाटर निकाला, इसके 2 मॉलिक्यूल लिए, एक वाटर निकाला। अब इन दोनों के एक एक मॉलिक्यूल लेके वाटर निकालो। H5P2O6 H3PO3 और H3PO4 में से एक वाटर निकाल दो। H4P2O कितने? 5 और 7 के बीच में 6। H4P2O6। इसका नाम क्या होगा? H4 बताने वाला। हाइपोफॉस्फोरस, फॉस्फोरस, फॉस्फोरिक, पायरोफॉस्फोरस, पायरोफॉस्फोरिक। अब इसका नाम है आइसोपायरोस समथिंग। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। और इसके 2 आइसोमर्स पॉसिबल हैं, इसके 2, हाइपोफॉस्फोरिक एंड हाइपोफॉस्फोरिक। मिक्स्ड एनहाइड्राइड आइसोमेरिक फॉर्म, मिक्स्ड एनहाइड्राइड की फॉर्म में। अच्छा, अब इन तीनों का स्ट्रक्चर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो केमिकल बॉन्डिंग में। H3PO2, H3PO3, H3PO4। इसके 2 मॉलिक्यूल लेने हैं, 2 मॉलिक्यूल, और इनमें से वाटर निकालना है, H2। बन जाएगा सर। बन जाएगा इसका स्ट्रक्चर? यस सर। यस सर। सर ऐसा बनेगा क्या? ऐसा चेक करो। यस सर, ऐसा ही बना। यस सर। अच्छा, अब इसका बनाओ। इसका कैसे बनाया था? इसके 2 मॉलिक्यूल लेके वाटर निकाला था। H3PO3 के 2 मॉलिक्यूल लेके वाटर निकाला था। बनाओ उसका स्ट्रक्चर। चेक करो H4P2O5 का स्ट्रक्चर क्या ऐसा बनेगा? क्या यही आ रहा है इसका स्ट्रक्चर? इसके 2 मॉलिक्यूल लो, 2 मॉलिक्यूल लो, जैसे मैंने 2 OH में से वाटर निकाला, वैसे ही यहां बनाना है इसका स्ट्रक्चर। बन रहा है या नहीं बना आपका? या यस नहीं? सर, बन गया सर। किसी भी एसिड में जितने ऑक्सीजन से जुड़े हाइड्रोजन है ये एसिडिक है, तो इसका N फैक्टर हमेशा कितना होगा? 1। ये एक H+ लूज करेगा। मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक। अगर किसी ने पूछा इसका N फैक्टर बताओ, कितने एसिडिक हाइड्रोजन है? 3। सॉरी, इसमें 2। इसमें तो 2, इसमें तो 2, और इसमें 3। तो ये ट्राइबेसिक, डाइबेसिक। अब इसका कॉमन नेम नोट करो। कॉमन नेम फॉस्फेनिक एसिड। फॉस्फेनिक एसिड। और इसका कॉमन नेम फॉस्फोनिक एसिड। कॉमन नेम। और जेई मेंस ने 2016 या 17 में ये क्वेश्चन इस नाम से पूछा था। मुझे एग्जैक्ट ईयर नहीं पता, पर ये याद है उन्होंने ऐसे नाम लेके बच्चों को फंसा दिया था। फॉस्फोनिक एसिड, फॉस्फेनिक एसिड। अब सुनो, अब जरा इन दोनों का एक एक मॉलिक्यूल लो और उसमें से वाटर निकालो। इसका एक मॉलिक्यूल, इसका एक मॉलिक्यूल। हम इसकी बात करने लगे।
H3PO3 और H3PO4, रिमूव वाटर। तो जो H4P26 का ये जो रिमूवल ऑफ वाटर के बाद स्ट्रक्चर बनेगा, ये ऐसा बनेगा। चेक करो, ऐसा ही बन रहा है आपका। बना ये? बोलो, ये इसका है स्ट्रक्चर, आइसोहाइपोफॉस्फोरिक एसिड। आइसोहाइपोफॉस्फोरिक एसिड का ये स्ट्रक्चर है, इसमें पीओपी बॉन्ड होगा। लेकिन अगर ये हाइपोफॉस्फोरिक का स्ट्रक्चर बनाना है, जो इसका आइसोमर है, देखो मैं क्या करने लगा, इसके स्ट्रक्चर में क्या चेंज करने लगा हूं, यही देखो मैंने क्या किया, इसमें क्या चेंज किया मैंने, बीच में से ऑक्सीजन निकाला, H को दे दिया और दोनों फास्फोरस जोड़ दिए। तो इन दोनों का सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है, इसके जो दो आइसोमर हैं उसमें से एक में पीपी बॉन्ड है, एक में पीओपी बॉन्ड है। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड हैज पीपी बॉन्ड, आइसोहाइपोफॉस्फोरिक एसिड हैज नो पीपी बॉन्ड। ये जेईई एडवांस के लिए क्वेश्चन बन जाएगा। और आप यहां पर फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के मुझे बता सकते हो कितना आएगा? फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के बताओ, इन तीनों में, यहां भी और यहां भी। +4 +5 प्लस यहां कितना और यहां कितना? ऑक्सीडेशन नंबर +4 +3 +4 +5। देखो, जब मैंने इसी के दो मॉलिक्यूल में से पानी निकाला तो दोनों मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीडेशन नंबर था, तो प्रोडक्ट में भी 3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला बना एनहाइड्राइड। जब मैंने इसके दो मॉलिक्यूल में से वाटर निकाला, इसके दोनों मॉलिक्यूल में फास्फोरस +5 स्टेट में था, तो ये बना। प्रोडक्ट में भी वही स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर दिख रहा है। और जब आपने इन दोनों का एक एक मॉलिक्यूल लिया तो क्या हुआ? ऑक्सीडेशन नंबर 4 क्यों आ रहा है, बता सकते हो? एवरेज हो गया। तो अगर बहुत बहुत रेयर मॉलिक्यूल होते हैं जहां फास्फोरस +4 में स्टेबल है, इसलिए ये इकलौता एक एसिड है जहां फास्फोरस की +4 स्टेट देखी जाती है। इन अवर सिलेबस जितना भी पी ब्लॉक है उसमें फास्फोरस के +4 स्टेट के कंपाउंड हमारे पास बस यही है। इसलिए आपको कभी भी अगर एडवांस का क्वेश्चन बनेगा तो इस पे बनेगा। और अब आपने एक हमेशा चीज नोट कर लेनी ध्यान से, अगर कोई भी एसिड का उन्होंने पूछ लिया ये मोनोबेसिक है, डाई बेसिक है, ट्राई बेसिक है, मतलब वो ये पूछ रहे उसमें कितने एसिडिक हाइड्रोजन है। एसिडिक हाइड्रोजन वही जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड हो। जो हाइड्रोजन फास्फोरस से कनेक्टेड है वो ऑक्सीडाइजिंग, वो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता, क्योंकि इस H पे पॉजिटिव चार्जेस वेरी लेस, क्योंकि फास्फोरस और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियरली सेम है, इसलिए इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्जेस वेरी लेस। एंड वन द लास्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस जिस पे मैं आज की क्लास फाइंड अप करूंगा, जिन एसिड्स में पीएच एसिड्स कैरिंग pH bond are reducing agent, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके दोनों आइसोमर्स में कौन रिड्यूसिंग एजेंट का रोल प्ले कर सकता है। ये दो आइसोमर बनाए ना, इसके दो आइसोमर बने, तो कौन रिड्यूसिंग एजेंट का रोल प्ले कर सकता है? आइसो वाला फॉर्म वाला, आइसो हाइपोफॉस्फोरिक। और इसका कितना बेसिसिटी होगा, ये कितने एसिडिक हाइड्रोजन कैरी कर रहा है? ये ट्राई बेसिक है बट ये रिड्यूसिंग एजेंट है। दिस इज टेट्रा बेसिक। तो कौन से फास्फोरस के ऑक्सी एसिड रिड्यूसिंग एजेंट का रोल प्ले कर सकते हैं, जिनमें क्या फीचर हो, जिनके स्ट्रक्चर में क्या प्रॉपर्टी हो? एसिडिक हाइड्रोजन, पीएच बॉन्ड होना चाहिए।
पीएच बॉन्ड होगा तो ये किसी को हाइड्रोजन डोनेट कर सकते हैं, और अगर ये एसिड अपना एच किसी को डोनेट करेगा तो इसकी खुद की ऑक्सीडेशन होगी, पर जो सामने वाला होगा उसको ये रिड्यूस कर देगा। ये अभी तक का जेईई एडवांस के लिए जितने भी मैंने अभी तक के लेक्चर्स लिए हैं पी ब्लॉक में, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। कभी भी इसको पढ़े बगैर, इसके स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस किए बगैर एग्जाम में कभी नहीं बैठना। तो मैं आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ। फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स हमने फिनिश कर लिए। सो फ्रॉम हियर आई एम गोइंग टू क्लोज दिस मीटिंग। तो नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओके बच्चों। Yes, sir.